हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ। इस एफएफ का नाम है माय ब्लाइंड अल्फा। इस स्टोरी में ना हमारा लान वांगजी जो कि ब्लाइंड है और हमारा विंग जो एक बहुत ज़्यादा शरारती सा ओमेगा है और वो बहुत ज़्यादा नॉटी है। तो स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले अगर आप मेरी स्टोरी पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका ये कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत एक बॉक्सिंग रिंग से होती है और वहाँ पर एक लिटिल ओमेगा एक बड़े से अल्फा पे बहारी पड़ रहा था। एंड ये कोई और नहीं हमारा विंग था। जी हाँ गाइस, हमारा विंग एक फाइटर है, एक बेहतरीन बॉक्सर। वो ना अकेले ही 3-4 अल्फाज को ना बिल्कुल धोबी पछाड़ दे सकता है। और अभी ये फाइट ना कॉलेज में चल रही थी और बड़ी ही आसानी से हमारा विंग उस अल्फा को हरा देता है, जिसकी वजह से वो अल्फा गुस्से में तिल मिला उठता है। एंड उसके बाद वो अल्फ़ा हमारे विंग पे गलत तरीके से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रेफरी बीच में आ जाता है, वो उसे रोक देता है एंड हमारे विंग को विनर घोषित कर देता है एंड विंग को ट्रॉफी मिल जाती है। एंड बीइंग उस ट्रॉफी को लेकर हैप्पीली वांग जी के पास आता है और ट्रॉफी वांग जी के हाथ में देते हुए बोलता है, वांग जी देखो मैं जीत गया। मुझे पता था तुम ही जीतोगे विंग, क्योंकि तुमसे बेहतर बॉक्सर कोई हो ही नहीं सकता। एंड गाइस, हमारा वांग जी देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमारा वांग जी बहुत इंटेलिजेंट है और उसने अपनी इस कमज़ोरी को कभी भी अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। एंड उसके बाद विंग जो वांग जी को उसकी कार तक लेकर आता है और वांग जी जो बहुत इनोसेंट है और बहुत मासूम दिखता है, इसीलिए तो हमारा विंग जो हमेशा बचपन से ही उसे लाइक करता है, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बचपन से ही साथ हैं। लेकिन वांग जी के पेरेंट्स इस स्टोरी में विलन का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बहुत रिच हैं। इसीलिए वो चाहते हैं वांग जी की शादी किसी रिच फैमिली में हो एंड इसीलिए वो लोग आए दिन वांग जी के लिए कहीं ना कहीं ब्लाइंड डेट फिक्स करते रहते हैं और हमारे वांग जी को ना चाहते हुए वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन उसकी ज़्यादातर डेट इसलिए बेकार चली जाती है क्योंकि वो देख नहीं सकता और उसे रिजेक्शन मिलता है। एंड इसी रीजन की वजह से बचपन से ही उसका कोई दोस्त नहीं रहा। लेकिन हमारे विंग ने उससे फ्रेंडशिप की और धीरे धीरे उन्होंने ये फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग हो गई। उन्होंने स्कूल और कॉलेज साथ में कंप्लीट किए और हमारा विंग जो हमेशा वांग जी का ख्याल रखता है, हालांकि वो एक ओमेगा है लेकिन वो बहुत स्ट्रांग एंड इंटेलिजेंट है। वो अकेला ही कई अल्फाज को आसानी से हरा सकता है, जैसा कि आपने पहले देखा। एंड उसके बाद हमारा वांग जी जो विंग को एक एड्रेस देते हुए बोलता है, गाड़ी को इस रेस्टोरेंट के पास ले चलो। क्या फिर से एक डेट? हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मॉम ने फिक्स की है। अगर नहीं गया ना तो मुझे शायद घर से ना निकाल दें। हाँ, हो सकता है। एंड उसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो दोनों उस रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गए थे। वांग जी जो गाड़ी से बाहर निकलता है एंड उस रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है एंड दूसरी तरफ धीरे धीरे हमारे वांग जी के विंग के फेस के एक्सप्रेशन चेंज होने लगे थे। वो पहले सैड दिखने लगा, फिर धीरे धीरे जब उसने उस ओमेगा गर्ल को देखा तो वो बहुत डेंजरस और गुस्से वाले दिखने लग गए। एंड वो लड़की जो बहुत प्रिटी थी एंड उसने जैसे ही वांग जी का हाथ पकड़ा, हमारे विंग का गुस्सा वो तो 7वें 8वें आसमान पे था एंड वो इतना डेंजरस लग रहा था, उससे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ। एंड उसके बाद हमारा विंग पहुंच गया उस लड़की के पास एंड वो उस लड़की को बहुत ज़्यादा भड़काने लगता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पर वांग जी था ना।
एंड उसके बाद वो तीनों जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर एंड कुछ फूड ऑर्डर करते हैं। एंड फूड आ जाने के बाद वो लड़की पूछती है, तुम ब्लाइंड हो लेकिन इतने ज़्यादा एक्टिव कैसे हो? एंड ये सुनकर वांग जी को थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील होती है एंड वी को लगता है यही चांस है, क्यों ना वांग जी को गुस्सा दिलाया जाए और ये डेट कैंसिल कर दी जाए। एंड उसके बाद विंग जो अपने मन में की विल सी स्माइल करता है एंड वांग जी को भड़काने लगता है। एंड थोड़ी ही देर में जैसा विंग ने सोचा था, वांग जी गुस्से में ये ब्लाइंड डेट कैंसिल कर देता है एंड उसके बाद वांग जी को विंग उसके मेंशन ड्रॉप करता है एंड एक स्माइल के साथ और बहुत हैप्पीली अपने घर पहुंच जाता है। एंड जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, विंग के फादर वे चांग से बोलते हैं, एक और ट्रॉफी जीत कर लाया है मेरा बेटा। हाँ डैड, आपको पता है वो मेरे 3 पंच में ही ढेर हो गया। ओ मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग है। एंड तभी विंग की मदर की गुस्से वाली आवाज़ आती है, तुम हमेशा क्यों भूल जाते हो? तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें ये फाइट वगैरह बंद करनी होगी। बिल्कुल भी नहीं मॉम, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं हमेशा फाइट करूँगा, मैं एक फाइटर हूँ, फाइटर रहूँगा और रहने वाला हूँ। और वैसे भी क्यों हमेशा इमाम ओमेगास को झुककर रहना होगा? क्यों हमेशा ओमेगा ही इतने इनोसेंट बनकर रहें? आपने मेरे फ्रेंड वांग जी को देखा है ना मॉम, वो कितना इनोसेंट और मासूम है। आपने इससे पहले इतना मासूम अल्फ़ा कभी देखा है? फिर तुम उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देते? सुना है आज भी वो एक ब्लाइंड डेट पे गया था। हाँ गया था माँ, पर मैंने उसे कैंसिल करवा दिया। और वैसे भी मैं उसे टाइम आने पे बता दूंगा। अगर मैंने अभी उसे बताया ना तो वो बेचारा डर जाएगा। एंड उसके बाद वो सारे लोग हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ वांग जी के घर का सीन, वहाँ तो पूरी तरफ वांग जी की मॉम की चिल्लाने की आवाज़ें गूंज रही थी। एंड वो वांग जी पे चिल्ला रही थी क्योंकि इस बार भी वांग जी खुद से ब्लाइंड डेट कैंसिल करके आया था। एंड वांग जी की मॉम जो चिल्लाते हुए बोलती हैं, तुम हर बार उस वी को अपने साथ क्यों लेकर जाते हो? तुम पर अकेला नहीं जाया जाता है? मॉम मैं अकेला कैसे जाता, आपको पता है ना मैं देख नहीं सकता। वो मेरा ख्याल रखता है और ऊपर से आपने कोई बॉडीगार्ड भी नहीं भेजा। हाँ मैंने इसलिए कोई बॉडीगार्ड नहीं भेजा ताकि तुम दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर सको। ऊपर से तुम उस विंग को लेकर साथ चले गए। नेक्स्ट टाइम तुम अकेले जाओगे, याद रखना वांग जी, मुझसे प्रॉमिस करो। एंड वांग जी भी क्या करता, अपनी मॉम के गुस्से वाले फेस को देखकर वो उन्हें प्रॉमिस कर देता है। एंड उसके बाद वो अपने रूम में जाता है एंड अपने बेड पे लेट जाता है। वो सोचता है कि आज का दिन कितना थकावट भरा हुआ था। एंड तभी वहाँ वांग जी के फादर आते हैं, मिस्टर लैन। एंड वो बोलते हैं, तुम आ गए, तुम्हारे भाई ने आज भी तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी? नहीं डैड, मुझे लगता है डैड ब्रदर किसी प्रॉब्लम में है। नहीं वांग जी, अगर लैन से चैन किसी प्रॉब्लम में होता तो वो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करता ना। हाँ डैड, लेकिन गगा एक ओमेगा हैं, उन्हें ना इतनी दूर स्टडी के लिए नहीं भेजना चाहिए था। लंदन जैसी कंट्री में वो अकेले हैं, वो कैसे सारी चीज़ें मैनेज करेंगे? वांग जी तुम कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर रहे हो। और वैसे भी तुम्हारा भाई बहुत स्ट्रांग है, वो खुद का ख्याल रख सकता है। लेकिन डैडा, लेकिन तभी वांग जी के फादर जो वांग जी के चीक्स को पुल करते हुए बोलते हैं, वांग जी तुम एक ओमेगा आई मीन अल्फ़ा हो, तो तुम्हें इतना क्यूट नहीं होना चाहिए, तुम्हें थोड़ा रफ़ एंड टफ़ होना चाहिए। डैड मैं रफ़ एंड टफ़ तब हूँगा ना जब कोई वुमेन होगी, कोई वुमेन नहीं है तो क्या मैं ऐसे ही रफ़ एंड टफ़ हूँ? क्या तुम टाइम आने पे रफ़ एंड टफ़ हो सकते हो? डैडा, आपको कोई शक है मुझ पे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे ही बेटे हो, मुझे कैसे कोई डाउट होगा? एंड उसके बाद वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। एंड वांग जी के फादर वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, वांग जी अगली डेट पे तुम्हें अकेले ही जाना होगा, अगर अपनी मॉम के हाथों से मार नहीं खाना चाहते। यस डैड, लेकिन वांग जी तुम टाइम पर डिनर कर लेना। लेकिन डैडा मुझे आपको कुछ बताना है। वांग जी अभी नहीं, मुझे थोड़ा काम है, तुम डिनर करके सो जाना। ओके डैडा। एंड उसके बाद वांग जी के फादर वहाँ से चले जाते हैं। एंड वांग जी जो अपने बेड पे लेट जाता है अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है।
एंड थोड़ी देर बाद हमारे वीन का कॉल आता है और वो कहता है तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं आराम कर रहा था। और तुम क्या कर रहे हो? मैं पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी पे एक फ़नी सा शो देख रहा हूँ। ओह! तभी वांग जी जो कहता है क्या तुम हमारे घर पे आज स्टडी करने के लिए आओगे वीन? नहीं वांग जी, आज तुम मेरे घर स्टडी करने के लिए आने वाले हो। ठीक है, तो मैं ड्राइवर को बोल दूँगा, वो मुझे तुम्हारे घर ड्रॉप कर देगा। एंड उसके बाद वींग जो कहता है वांग जी मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं हैं, वो कहीं बाहर गए हैं। तुम क्या आज नाइट मेरे घर रुक जाओगे? वींग क्या तुम पागल हो? मैं एक अल्फ़ा हूँ, मैं तुम्हारे घर नाइट को कैसे रुक सकता हूँ? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? गड़बड़ वर्ड सुनकर वांग जी आई मीन वींग जिसके फेस पे एक अजीब सी स्माइल आती है एंड वो बोलता है तुम गड़बड़ को साइड पे रखो और घर आ जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। एंड वींग जो फ़ोन रख देता है, वांग जी जो डिनर करता है एंड वींग के घर के लिए निकल जाता है। उसे थोड़ी सी बेचैनी फील हो रही थी रास्ते में, उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है एंड सोचता है वींग के साथ जब वो मस्ती करेगा तो ये सारी चीज़ें अपने आप भाग जाएंगी। थोड़ी देर बाद वो वींग के घर पहुंचता है एंड पूछता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ गए हैं। एंड वींग जो थोड़ा हिचकिचा रहा था लेकिन वो बाद में बता देता है कि उसके पेरेंट्स उसके अंकल आंटी के घर पे गए हैं जियांग हाउस। क्या? लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स को तो वहाँ जाना पसंद नहीं है और तुम्हारे अंकल आंटी तो मैडम यू को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ, वो अंकल की तबीयत ख़राब है ना, इसलिए मेरे पेरेंट्स वहाँ गए हैं। वैसे तुम छोड़ो इन सारी बातों को। ठीक है, मैं बुक्स लेकर आया हूँ, तो मुझे पढ़ के सुनाओ, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। एंड उसके बाद वींग जो बुक्स पढ़ने लगता है और हमारा वांग जी लिखने लगता है। वांग जी का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था एंड उसे लिखना पढ़ना और सारी चीज़ें सिखाई गई थी काफ़ी पेशेंस के साथ। और वांग जी को जो सारी चीज़ें सिखाई थी ना वो उसके अंकल ने सिखाई थी, उसके अंकल एंड कुरियन, इसीलिए वो इतना परफेक्ट था सारी चीज़ों में। एंड उसके बाद विंग जो पूछता है वांग जी क्या तुम कुछ खाओगे? लाओ मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। ठीक है, मुझे नूडल्स चलेंगे। ठीक है, मैं नूडल्स के साथ मोमो सूप भी लेकर आऊँगा। हाँ, उसे ज़रूर लेकर आना, वो काफ़ी टेस्टी होता है ना। एंड विंग जो किचन में चला जाता है एंड वो कुछ खाना बना कर लाता है, वो लोग साथ में खाना खाते हैं। एंड उसके बाद वांग जी जो विंग की ड्रिंक में आई मीन विंग जो वांग जी की ड्रिंक में कुछ मिला देता है। पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा था, उसके फेसेस एक्सप्रेशन ना बिल्कुल कोल्ड हो चुके थे एंड उसके माइंड में एक फ्लैशबैक चल रहा था एंड जैसे ही वो उसे सोचता है ना उसका गुस्से की वजह से फेस एकदम लाल हो गया था, वो बहुत डेंजरस लग रहा था। एंड वो अपनी आईज़ क्लोज कर लेता है एंड अपने उस फ्लैशबैक में चला जाता है। चलिए हम भी चलते हैं उस फ्लैशबैक में और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा विंग इतने गुस्से में है। तो मैडम लैन जो कि विंग के घर आई थी काफ़ी गुस्से में और उन्होंने विंग से काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहा उसके पेरेंट्स के सामने, उसके पेरेंट्स को भी कहा। मैडम लैन जो गुस्से में विंग से कहती हैं तुम आखिर चाहते क्या हो? हर बार मेरे बेटे के साथ उसकी डेट पे जाते हो। मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटे को लाइक करते हो, लेकिन कभी भी मैं एक गरीब घर के लड़के को अपने बेटे से शादी नहीं करने दूंगी। मैं अपने बेटे की शादी किसी रिच फैमिली में कराऊंगी और अगली डेट पे मेरा बेटा ना तुम्हारे साथ नहीं जाएगा और सारी चीज़ें फिक्स होते ही मैं उसकी शादी करा कर ही घर लेकर आऊँगी। मैं अपने बेटे की कल के कल ही शादी कराऊँगी। मैडम लैन जो बहुत गुस्से में थी और वींग और उसके पेरेंट्स को बहुत बुरा भला कह रही थी, जिसकी वजह से वींग उसे बहुत गुस्सा आ रहा था एंड वो एक प्यारी सी स्माइल कर कर मैडम लैन के सामने जाता है। उस स्माइल को देखकर मैडम लैन थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी, हालांकि विंग के फेस पे वो स्माइल प्यारी कम शैतानी ज़्यादा लग रही थी। वो बोलता है ठीक है, वांगजी उस डेट पे ज़रूर जाएगा, लेकिन शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी। वैसे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता अगर आप यहाँ आकर मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट नहीं करती। याद रखिएगा आपके बेटे की शादी तो होगी, लेकिन आपकी पसंद से नहीं। ये सुनकर मैडम लैन जो बहुत गुस्सा हो जाती हैं बोलती हैं तो ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, मैं अपने बेटे की शादी कल ही करवा कर रहूँगी और एक अच्छी लड़की थे। ठीक है मिस, तो मैं भी आपको चैलेंज करता हूँ, आपके बेटे की शादी ज़रूर होगी।
कल ही होगी, लेकिन आपकी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि मुझसे, और ये वादा है मेरा आपसे। एंड उसके बाद मैडम लैन जो गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं, एंड वो उस लड़की के घर जाकर उसके पेरेंट्स से बात करती हैं, एंड वो लोग जो शादी की तैयारी करने लगते हैं। इस शादी के बारे में वांग जी के फादर, वांग जी के ब्रदर और वांग जी को नहीं पता ये क्या बात हुई। जिसकी शादी है उसे ही नहीं पता। एंड दूसरी तरफ हमारा वांग जी, हमारा विंग, जो बहुत गुस्से में था, और वो अपने पेरेंट्स को भेज देता है अपने अंकल के घर, और वो ये प्लान बनाता है वांग जी के साथ नाइट को अकेले रुकने का, क्योंकि वो वांग जी को जानता है कि अगर गलती से भी कुछ भी हुआ ना उल्टा सीधा, तो वांग जी उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और कभी भी वो अपनी मॉम की मर्ज़ी से शादी तो नहीं करेगा, वो उससे ही शादी करेगा। एंड इसीलिए हमारे विंग ने ये सारा प्लान बनाया था, और वांग जी की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। एंड वो ड्रिंक करने के बाद हमारे वांग जी को थोड़ा अजीब सा फील होता है, एंड वो बोलता है, विंग मुझे अब स्टडी नहीं करनी, मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा है। ठीक है वांग जी, तुम मेरे मॉम डैड के रूम में जाकर रेस्ट कर लो। ठीक है। एंड वांग जी जो ऐसा ही करने लगता है, लेकिन अचानक से उसकी बॉडी हीट करने लगती है, एंड उसका आइज़ का कलर जो डार्क रेड कलर में कन्वर्ट होने लगा था, उसे बहुत गर्मी लग रही थी, एंड वो ना अपने क्लोथ रिमूव करने लगता है। वांग जी जो कि अपनी रट में आ रहा था, एंड पीछे से विंग जो पूछता है, वांग जी तुम्हें क्या हुआ। वो एक स्माइल कर रहा था, क्योंकि वो जानता है ये सारी चीज़ें उसकी दवाई के असर की वजह से हो रही हैं। तभी विंग जो अपनी कॉलर को थोड़ा सा ढीला कर देता है, एंड जैसे ही वांग जी को विंग की फ्रेगरेंस मिलती है ना, तो वो एकदम क्रेजी सा फील करता है, और वो विंग को पकड़कर उसे ब्रूटली किस, सक एंड बाइट करने लगता है। एंड कुछ होने से पहले ही हमारे विंग को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, वो समझ चुका था कि उसने गड़बड़ कर दी है, एंड वो ना अपने डिसीजन पे भी पछता रहा था। लेकिन अब क्या ही हो सकता है जब चिड़िया चुग गई खेत। एंड उसके बाद हमारा वांग जी जो वी को पकड़ता है और उठाकर रूम में ले जाता है, उसे ले जाकर बेड पे फेंक देता है, एंड वो अपने क्लोथ रिमूव करता है। एंड जैसे ही हमारे विंग की नज़र वांग जी के लिटिल लायन पे जाती है ना, उसे अपनी गलती पे रिग्रेट फील नहीं हो रहा था, बड़ा वाला रिग्रेट फील हो रहा था। उसे लग रहा था आज उसने अपनी मौत को ना खुद ही दावत दी है। एंड वो डरने लगा था, उसका वो लिटिल लायन देखकर वो इतना हार्ड था ना, वो उसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार था। एंड वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अब क्या ही हो सकता था। हमारा वांग जी जो विंग को पकड़ता है और उसे पैर पे फेंक देता है, एंड एक लायन की तरह उसके ऊपर आकर उसे किसी सक एंड बाइट करने लगता है। हमारा वांगी, हमारा विंग, जिसकी आंखों से आंसू आने लगे थे, बेचारा लिटिल बनी अब टाइगर के हाथ में फंस गया है, क्या ही होने वाला था उसका। एंड इस सीन के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई नो कि काफ़ी गलत टाइमिंग है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी हो चुकी है, एंड मैंने जैसा बताया था, मुझे कोल्ड हुआ है, मेरे गले में दर्द होने लग गया है स्टोरी पढ़ते पढ़ते। सच में लिटरली अब मुझसे बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है। एंड इसी सीन के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। एंड इस स्टोरी को ना पूरा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो को लाइक कर दें। स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब तक के लिए बाय बाय।